तो भाई शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर 7 है क्लास 10 का। ये चैप्टर आप सब कक्षा 9 में पढ़ भी चुके हो। कक्षा 9 में ये चैप्टर पढ़ चुके हो तुम क्लास 9 में। उसी चैप्टर को आगे ले जाएंगे। वहाँ कुछ रूल नहीं बताए गए थे, यहाँ कुछ रूल एक्स्ट्रा बताए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। देखो ऐसा है कि निर्देशांक ज्यामिति किसी पॉइंट की लोकेशन ज्ञात करने के काम में आता है। किसी पॉइंट की क्या ज्ञात करने में काम आता है? लोकेशन। देखो कोऑर्डिनेट का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो लोग दूसरे से जब संपर्क में होते हैं तो अपना कोऑर्डिनेट बताते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब अपनी लोकेशन बताते हैं एक पॉइंट के माध्यम से कि हम इस पॉइंट पे उड़ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट पे उड़ रहे हैं। पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, तुम लोग पता होगा ना। ऐसी लाइनें होती है, ऐसी लाइनें होती है, तो उनके सब पे कोऑर्डिनेट होता है। तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं जिससे संपर्क होते हैं तो बताते हैं कि हम इस कोऑर्डिनेट पे उड़ रहे हैं, हमारी मदद की जाए, हम यहाँ लैंड करने जा रहे हैं। ऐसी तरह तरह की बातें वो लोग करते हैं। और शिप में जो लोग पानी वाले नाव पे होते हैं तो वो लोग भी, उन लोग भी कोऑर्डिनेट से ही चलते हैं। उनके पास भी अपना खुद रडार होता है, पता चल जाता है कहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से संपर्क में रहते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है, ये बहुत ही आवश्यक चीज है गणित में। निर्देशांक का मतलब है ऐसा अंक जो निर्देश दे दे कि कोई चीज कहाँ पर है, निर्देशित करने वाला अंक। अब बहुत डिटेल तो बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ी ब्रांच है समझ लो मैथ की। हम लोग को सिर्फ एक्स और वाई एच वाला पढ़ना है। याद करो कक्षा में पढ़े थे एक्स एच और वाई एच वाला, समझे। जैसे मान लो इस बोर्ड में यहाँ पर एक बिंदु रख दिया हमने कोई, हम बताना चाहते हैं इस बिंदु की लोकेशन क्या है, तो ऐसे कोई बता ही नहीं पाएगा कि लोकेशन क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट पे ले जाते हैं। तो हम मान लेंगे चलो ये जो है ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो यहाँ ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं सारा काम। तो इस इधर की ओर पहुंचना है तो पहले एक्स पे चलेंगे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर ऊपर जाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो 3 ऐसे चले, 3 ऐसे चले, तो पहुंच गए 3,3 तो हम ये कहेंगे कि 3 कदम एक्स पे चला, 3 कदम वाई पे चला गया, पहुंच गया पॉइंट ए पे। पॉइंट जब कभी हम लोग कभी सफर कर रहे होते हैं और अचानक से रास्ता भूल जाते हैं तो किसी से नजदीक वाले से पूछते हैं, भाई ये जगह जाना है हमको, कैसे जाएं, कितना दूर होगा। तो बताता नहीं है कि आप 2 किलोमीटर स्ट्रेट चले जाइए, सीधा एक चौराहा आएगा, फिर वहां 5 किलोमीटर मुड़ जाइए, आप पहुंच जाएंगे। तो उसने एक अंक बताया, 3 किलोमीटर सीधे, 5 किलोमीटर लेफ्ट, 3,5, 3, वो भी एक लोकेशन बता रहा है, वो भी एक निर्देशांक बता रहा है अपनी भाषा में। उसी तरीके गणित में भी हर पॉइंट का निर्देशांक निकालने का तरीका होता है, और उस तरीकों को हम जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक समझ में आया? कुछ निर्देशांक ज्यामिति का यूज हमारे जीवन में बहुत यूज है। अभी तुम लोग पढ़ने स्टार्ट करो तो पता चलेगा ये तो पूरा डिपेंड है इसके ऊपर मैथ। तो देखो जरा ध्यान से, हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है बनाते हैं। यहाँ पर ये जो एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। जो वाई अक्ष, जो वाई डैश नाम दे दिया हमने, अक्ष यानी एक्सिस, ये एक दूसरे पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और इसमें जेड अक्ष भी होता है जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो तुम्हें मिलेगा 11 में, वो भी 90 डिग्री होता है। वो कैसे होता है? ऐसे होता है, सीधे एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, वाई के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये दोनों 90 डिग्री बनाते ही हैं। तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? हमारे दैनिक जीवन में दिशाएं कितनी होती? 4, लेकिन विज्ञान दिशाएं कितनी मानी गई हैं? 3, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, बस इसी से काम हो जाता है। अब जैसे तुम यहाँ से फोन में बात कर रहे हो अमेरिका में, मान लो उसको बता रहे हो कि पूरब दिशा की तरफ 4 कदम चल जाओ, ऐसे चल जाओ, तो वो समझ नहीं पाएगा, उसका उत्तर पूरब को डिस्टर्ब कर जाए उसको। तो तुम उसे कहो कागज निकालो, पेन निकालो, उस पर एक्स वाई जेड बना लो, 3 कदम इधर, 4 कदम उधर, और वो अपने हिसाब से एक्स वाई जेड चाहे जहां बनाए वहां पर उसका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर वो दिशा के हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से, तुम बताओ पूरब तरफ मुड़ जाओ, पूरब तरफ एक कण चला है, उस पर तबल लगा है, तो वो पूरब दक्षिण बनाने की कोशिश करेगा तो उसका गलत कर दे दिशा। लेकिन अगर एक्स वाई जेड से निकालना शुरू करेगा वो तो गलत नहीं होगा। इसीलिए ये अंतर, एक समझ लो पूरे वर्ल्ड में काम करने वाला सिस्टम है ये एक्स वाई जेड, जो सब मानते हैं। तुम जो काम यहाँ करोगे एक्स वाई जेड अक्ष पे, वही काम दूसरे में देश का भी आदमी उसी अक्ष पे ही काम करेगा और सही आंसर निकालेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्स अक्ष ये पूरा, वाई अक्ष ये पूरा। एक्स अक्ष इधर की ओर धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है,
और इधर की ओर क्या होता है, ये वाई एच ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर क्या होता है, निगेटिव। मतलब जब भी तुम यहाँ चलना शुरू करोगे, ये होता है 0,0 मूल बिंदु, तुम यहाँ पे खड़े हो, जब भी चलना स्टार्ट करो तुम यहीं चलोगे। चलने का मेथड क्या है, पहले एक्स अक्ष पे चलना होता है, फिर कहाँ चलना होता है, वाई। चाहो तो पहले वाई पे चलो, बाद में एक्स पे चलो, लेकिन लिखने का तरीका पहले एक्स है फिर क्या है, वाई। जैसे मान लो तुम इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो, पॉइंट है जी, यहाँ पहुंचना चाहते हो, तो तुम यहाँ खड़े हो तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 5, तो एक्स अक्ष पे चली दूरी 5 हो गया, वाई पे चली दूरी कितनी हो गई, 5, तो 5, पहले वाले को बोलते हैं एक्स अक्ष पे चली दूरी को बोलते हैं भुज, ये क्या है, भुज है। और दूसरे वाले क्या बोलते हैं, कोटि। दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है। यानी ये देखो दूरी, ध्यान समझना, अगर लाइन ड्रॉ कर दें, ध्यान समझना, ये वाई अक्ष तो कहलाएगा, ये वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष कहलाएगा। तो वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भुज। ये भुज है, ये क्या है, भुज। और ये एक्स अक्ष है, ये समझ लो एक्स अक्ष है, इसकी जो दूरी है उसको बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। इधर की ओर कोई भी निर्देशांक निकलेगा, दोनों पॉजिटिव है, देखो दोनों क्या है, इस साइड निकालोगे तो एक निगेटिव और एक क्या है, हाँ पहले माइनस वाले बात करना, पहले एक्स की बात करना, माइनस प्लस, इधर निकालो तो माइनस और क्या निकलेगा, यहाँ निकालो दोनों कैसे हैं, माइनस। यहाँ निकालो तो पहले एक्स वाला लो, फिर वाई वाला लो, तो प्लस और माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, समझे, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो अगर हम कहीं यहाँ पर मान लो पहुंचना चाहते हैं इस जगह पे, तो यहाँ चलो तो 1 2 3 ये 4 आ गए, फिर 1 2, 4,2 तो आया, लेकिन इधर क्यों चले तो माइनस तरफ चले थे ना, तो माइनस, और ऊपर चले हैं तो ऊपर कैसा है, प्लस, तो 4,2, मतलब पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस आ जाएगा, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला क्या आ जाएगा प्लस। इसी तरीके इसमें जब पहुंचना चाहोगे, मान लो यहाँ आ रहे हैं, मान लो चलो यहीं पर आ रहे हैं, चलो 1 2 3 4, तो -4, वाई पे तो गए नहीं, वाई क्या हो गया, ये वाई पे ऊपर नीचे नहीं गया तो कितना हो जाएगा, वाई वाला 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। जब तुम एक्स पे चल रहे हो, वाई पे चल ही नहीं रहे हो, तो वाई वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे तुम यहाँ पर आते 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँचते तो ऊपर गए हो, नहीं गए ना, तो वाई कितना रहेगा, 5,0। जैसे कोई पूछे यहाँ बताओ कितना होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ बताओ, तो तुम आओगे 5 कदम, लेकिन वाई पे आएगा, तो एक्स वाला तो है नहीं ना, 0, माइनस, समझे नहीं। तुम यहाँ खड़े हो, एक्स की तरफ तो चले नहीं, कहाँ चले, वाई तरफ, तो जी एक्स वाला 0 हो गया, वाई तरफ कितना, 1 2 3 4 5, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस वाई निगेटिव होता है, समझे। कहीं का भी पॉइंट निकाल सकते हैं, ये बहुत सारी लाइनें खींचो, सब एक्स अक्ष है, सब क्या है, सब एक्स अक्ष है, जितनी भी लाइनें खींचोगी सब एक्स अक्ष कहलाएगी, पैरेलल लाइन। और ये क्या कहलाएगी, वाई, ये सब वाई अक्ष कहलाएगा, बात समझ रहे हो ना, ये सब क्या कहलाएगा, वाई। तो कहीं पे भी हम किसी भी पॉइंट पे हम लोग पहुंच सकते हैं। चलने का तरीका क्या है, पहले एक्स अक्ष पे जाइए, फिर कहाँ जाइए, वाई अक्ष पे। अब ये ध्यान देना है, एक्स अक्ष जहाँ जा रहे हैं वो प्लस में लिया जा रहा है कि वाई, एक्स अक्ष इधर की ओर प्लस होता है, इधर की ओर क्या होता है, वाई अक्ष ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है। अब तुम जब जिधर की ओर चलोगे उधर दिमाग लगाओगे कि हम किधर की ओर जा रहे हैं, प्लस ले कि माइनस ले, प्लस ले की, और जब भी चला जाए कहाँ चला जाएगा, 0,0, 0, मान लो इसी जगह पे तुम पान की दुकान है और तुम यहाँ पता पूछ रहे हो, और तुम कहे तो हमें जाना है जी पॉइंट पे, तुमने कोई गांव का नाम ले लिया, हमें जी पे जाना है, तो यहाँ पर खड़ा कहेगा भाई सीधे चले आओ 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में 5 किलोमीटर पहुंच जाना, तो तुम 5 इधर गए, 5 इधर गए, 5 पहुंच गए, अपनी लोकेशन पे आ गए। इस रास्ते से नहीं जाना है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कोई रास्ता नहीं है। हाँ, बीच की दूरी पता कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाके दूरी पता कर सकते हैं। यहाँ देखो ये लंबाई कितनी है, 5, ये लंबाई कितनी है, और ये 90 डिग्री होता ही है, तो क्या इसमें पाइथागोरस लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जाता है पाइथागोरस। ये कर्ण है ना, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, और ये कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस में अभी भी पढ़ के आए हो तुम लोग पिछले चैप्टर में, तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। लेकिन
यहाँ पर पाइथागोरस से भी सरल तरीके से क्वेश्चन हल होगा। बीच की दूरी निकालने का हमें सीखना है, कैसे निकाला जाए बीच की दूरी। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है 2 पॉइंट के बीच की क्या निकालना, दूरी। 2 निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना अगला पॉइंट है, समझे। तो चलिए देखिए फार्मूला निकालते हैं हम लोग दूरी सूत्र का, जो पहली एक्सरसाइज में तुम्हें काम आएगा। पहली एक्सरसाइज में सारा एक ही फार्मूलेट हो जाएगा, दूरी सूत्र। तो सुनो, मान लो कोई बच्चा यहाँ पर है 0,0 मूल बिंदु पर है, और ये अपने घर जाना चाहता है। तो यहाँ से ये गया 4 स्टेप आगे या 4 किलोमीटर आगे, और फिर गया यहाँ से 3 किलोमीटर आगे। बीच में मतलब कोई रास्ता उस्ता नहीं है, घनी आबादी है, कुछ भी समझ लो, उसको जाने का रास्ता यही है। 4 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर इधर चला गया, तो 4,3 पे उसका घर आ गया। लेकिन हम ये जानने के इच्छुक हैं कि लड़का अगर डायरेक्ट रास्ता होता और जाता तो कितना दूर घर पड़ता। अभी तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, 4 और 3 7 किया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो डायरेक्ट जाता तो कितने किलोमीटर दूरी तय करता। तो इसके लिए तुम पाइथागोरस लगा सकते हो। ये लंबाई कितनी चला है, वो 4 किलोमीटर, और ये कितना चला है 3 किलोमीटर। तुम्हें पता है कि x अक्ष y से 190 होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर इसको हम नाम दे दें O पॉइंट, और ये दे दें A पॉइंट, और ये दे दें B पॉइंट, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो होगा। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA पता करना चाहते हैं, OB कितना है, O से B 4 किलोमीटर है, AB कितना है 3 किलोमीटर है, तो स्क्वायर लगा दिया। तो OA स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 और ये हो गया 9, तो OA स्क्वायर आ गया 25, तो OA इक्वल टू कितना आ गया 5 किलोमीटर। यानी डायरेक्ट अगर वो जाता तो कितने किलोमीटर जाता, 5 किलोमीटर, लेकिन वो गया 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला क्योंकि लंबा कट मार के गया है। ये तो पाइथागोरस से निकाला, लेकिन क्या हम निर्देशांक की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला तुम्हें बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से भी निकाला जाता है, पाइथागोरस भी काम करेगा। तो दूरी सूत्र ये कहता है कि अगर x1 y1 दो निर्देशांक इधर हैं और x2 y2 दो निर्देशांक यहाँ है, तो तुम कैसे निकाल सकते हो। तो मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, d है, कितनी है d। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देना है, बाद वाले से पहला वाला घटा दो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दो। और इस फार्मूले का यूज करके तुम आसानी से बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। चलो यहाँ लगा दिखाते हैं, 0,0 4,3, 0,0 और 4,3 की बीच की दूरी निकालनी है। इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे, बीच की दूरी d मानेंगे, बराबर लगाएंगे अंडर रूट 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 होता है ना, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 में 0 गया तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 0 गया 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट लगा हुआ है। तो 16 9 25, 25 को बाहर निकाला तो कितना आया वही ना। तो बीच का पॉइंट का इस्तेमाल करके भी हम बीच की दूरी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस तो लग ही सकता है, पाइथागोरस तो लगेगा ही। समझ में आ रही बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट से ही हल हो पाता मामला। अभी तो बहुत सरल केस लिया हमने, केस क्या है, बहुत आसान केस लिया है, एकदम सरल इजी तुम्हें समझाने के लिए लिया है। कभी कभी पॉइंट ऐसे आ जाता है कि दिमाग काम नहीं करता, तो हमको पाइथागोरस से काम नहीं बनने वाला। तो किससे काम बनेगा, दूरी सूत्र। किससे, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये x2 माइनस x1 करें, तो हमारा कहना है चाहे x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, आंसर में कोई चेंज। अगर तुम x1 माइनस x2 करो तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा माइनस में आंसर आएगा। स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस प्लस होना है, चाहे वो अंदर प्लस है चाहे अंदर माइनस है, उसको प्लस होना ही है। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। बस ये ध्यान रखना है x में से y नहीं घटाना है, x में से x वाला घटाना है, y में से y वाला घटाना है, इतना ध्यान रखना है। अगर गलती से तुम x में से y वाला घटा दिए तो गलत हो गया, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही फार्मूला दूरी सूत्र, इसी लगेगी एक्सरसाइज 7.1। समझ आया सबको, इसको नोट करें फिर तो कुछ एग्जाम्पल। हाँ भाई, तो दूरी सूत्र के आधार पर उदाहरण नंबर 2 समझो, और इसमें तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो जाएगी दूरी सूत्र का इस्तेमाल आखिर क्या है।
इसमें कहा ये जा रहा है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,-1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, मतलब एक वर्ग के शीर्ष यानी कोने हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम इनको कोऑर्डिनेट पे पहले दिखाएंगे, मतलब कार्तीय तल पर इनको बनाएंगे कहाँ कहाँ ये हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्तीय तल बनाएंगे, देखो ध्यान से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। हाँ, यहाँ क्या होगा 0,0। देखो जरा पहला 1,7 यानी एक्स अक्ष पे एक स्टेप और वाई अक्ष पे कितने स्टेप, 7 स्टेप। थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, एक्स अक्ष पे एक स्टेप, वाई पे 7 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंदाजे लेना है, कोई वो नहीं कि पक्का स्केल है। ये आ गया हमारा, सारा चीज हटा दो, सिर्फ वो पॉइंट याद रखो। 4,2 4,2 यानी कि एक्स पे 4 स्टेप, वाई पे 2 स्टेप, दोनों प्लस में है यानी इसमें आएगा। तो 1 2 3 4 तो 1 2 यहाँ पहुंच रहा है, 4,2 एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, ठीक है। अगला है -1,-1 यानी एक्स पे -1 स्टेप और नीचे वाई पे चलेंगे, वो भी -1 है, तो यहाँ पहुंच गया। ये जरा 0,0 हटा देते हैं, तो सबको पता है कि 0,0 ना, तो यहाँ आ गया -1,-1 -1,-1। फिर आ गया -4,0, तो 4 -4 है ना, तो उधर से चलेगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पहुंचे, फिर 4 कदम ऊपर, 1 2 3 4 यहाँ पहुंचा, तो -4,4 ये पॉइंट आया। तो ये सब पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, तो ये एक वर्ग बन रहा है ना। हमें ये सिद्ध करना कि ये वर्ग है, और इनको नाम दे रहे हैं A B C D। हमें ये सिद्ध कर दिखाना है कि ये वर्ग है। तो अगर वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, और विकर्ण क्या होंगे, बराबर। तो 1 बाय 1 करके चारों भुजाएं निकालते हैं। ध्यानपूर्वक समझना शुरू करो। पहले इसको निकालेंगे AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD। समझ लो ना, शुरू करें। तो पहले हम लोग निकालते हैं AB। तो AB भुजा के लिए कौन कौन से निर्देशांक है, -4,4 और 1,7 1,7 ना। तो AB निकालने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा फार्मूला √, जहाँ D लिखते तो वहाँ AB लिख रहे हैं, जहाँ D लिखते तो वहाँ क्या लिख रहे हैं, पहले में से पहला घटा दो, स्क्वायर कर दो, दूसरे में दूसरा घटा दो, स्क्वायर कर दो। तो 1 में से 4 घटाएंगे माइनस का, तो 1 में से -4 घटाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, पहले माइनस है, स्क्वायर। 7 में से 4 घटा दो, 7 में से 4 घटा दिया, स्क्वायर। AB इक्वल टू क्या आएगा, 4 और 5 का स्क्वायर 25, और 7 में से 4 गया तो 3 3 का 9, 25 और 9 34, कितना आया, 25 और 9 कितना हुआ, 34। AB 34 है, ठीक है। अब निकालते हैं BC। तो BC के लिए कौन कौन से निर्देशांक लेने पड़ेंगे, 1,7 4,2 4,2। तो लिखेंगे BC इज इक्वल टू √ के अंदर 4 में से 1 घटा दो, स्क्वायर कर दो, 2 में से 7 घटा दो, स्क्वायर कर दो। BC इज इक्वल क्या आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 में से 7 जाएगा तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर करो तो प्लस का 25, 25 और 9 मिलके फिर कितना हो गया, 34 √34। BC निकाल लिया। अब निकालते हैं CD। CD के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा, 4,2 और क्या लेना पड़ेगा, -1, -1, समझ रहे हो। तो लिखेंगे CD इज इक्वल √ लगाएंगे, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से स्क्वायर कर दो। तो चाहो तो इधर से घटाओ, कभी कभी इधर से भी घटा चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बताया था चाहे x2 - x1 लिखो, चाहे x1 - x2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो अब की बार उल्टा करना सिखाते हैं। तो 4 में से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 -1 करें, माइनस पहले तो क्या हो जाएगा? प्लस। 2 में से एक घटाओगे माइनस का तो फिर 1 हो जाएगा ना? अरे 1 नहीं जाएगा प्लस का, माइनस पहले ही है। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। तो सी डी इक्वल कितना आ गया? अंडर रूट 34। तो देखो 3 लाइनें तो इक्वल आ चुकी हैं, एक और निकालनी बची है ए डी। क्या निकालनी बची है? तो ए डी के लिए, AD के लिए क्या क्या पॉइंट लेना पड़ेगा? -1, -1, -4, -4, -4, तो लिखोगे क्या तुम लोग? AD इज इक्वल टू अंडर रूट -4 से इसको जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 में से -1 घटाएंगे तो फिर हो जाएगा प्लस स्क्वायर। AD इज इक्वल टू आएगा -4 से घटा दो, -4 है +1 है, घट जाएगा ना भाई, एक माइनस एक घट जाएगा ना। तो -4 से तो -3, -3 का स्क्वायर 9 और 4 1 5 का स्क्वायर 25। AD इज इक्वल टू अंडर रूट 30। तो भुजाएं सारी क्या आ चुकी हैं? बराबर। लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि वर्ग है। भुजाएं बराबर आई है, भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर आ सकती है। हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये विकर्ण भी बराबर है, यहाँ से ये विकर्ण हुआ, यहाँ से ये विकर्ण हुआ, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो पहले विकर्ण निकालो BD, फिर निकालो विकर्ण AC, दोनों बराबर आने चाहिए। तो हम निकालने जा रहे हैं BD। तो विकर्ण BD निकालो तो क्या लोगे? 1,7, 1,7, -1, -1, 1,7, -1, तो BD बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूट के अंदर -1 से 1 घटाओगे तो -1 से 1 घट गया स्क्वायर, -1 से 7 घटाओगे तो -1 से 7 घट गया स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा 2, तो 2 2 4, ये हो जाएगा 8, तो 8 × 64। तो BD इज इक्वल टू आ गया 68। कितना आ गया? 68। तो ये निकालोगे, ये भी अंडर रूट 68 निकल के आएगा, जगह बोर्ड में नहीं है। देखो यहाँ पर 4 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 8 हो जाएगा, माइनस है ना, तो घटाओगे 8 हो जाएगा, 8 है 64, और 2 में से 4 घटाओ तो -2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68, तो अंडर रूट 68 आ जाएगा। तब सिद्ध हो गया कि ये वर्ग के शीर्ष है। लिख देंगे अतः ये वर्ग के शीर्ष है। समझ में आया? तो सारा काम किसका है? बीच की दूरी का। तो बीच की दूरी निकालना समझ में आ गया बढ़िया से। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें सब लोग। x और y में एक संबंध ज्ञात करो। x और y में क्या ज्ञात करना है? संबंध। और ताकि बिंदु x y 7,1 और 5,3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है बराबर दूरी पर हो। क्वेश्चन फिर समझो, ये जो x, y है ये इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर दूरी पर मौजूद है, बराबर दूरी पर मौजूद है। तो आपको संबंध बताना है x और y में। फिर समझ लो, x, y से 7,1 और 3,5 दोनों बराबर दूरी पर, मतलब अगर इसकी भी दूरी d यहाँ तक है तो यहाँ से भी दूरी कितनी इसकी? d ही है। मान ली पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो BC की भी दूरी d है और AB की भी दूरी भी क्या है? x, y से ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। तो x और y का रिलेशन बताइए आपस में क्या है। ठीक है, तो एक बार बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ लगेगा, एक बार बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ लगेगा, और दोनों क्या कर देंगे? बराबर। तो जरा देखो d बराबर अंडर रूट के अंदर x - 3 का होल स्क्वायर, भाई पहले से पहला घटा दिया ना, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ बताओ क्या आएगा? 7 - x का होल स्क्वायर, 1 - y का होल स्क्वायर। समझ में आ गया है? ठीक है, इन दोनों को बराबर लेके चलना है। तो इधर भी अंडर रूट है तो स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा दोनों पक्षों में। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर
7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो 6x हो जाएगा। इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2ab तो 2ab करो तो 10y आएगा। इसको भी ए माइनस बी को होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर यानी 49 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करो तो 2ab यानी 14x। इसको भी खोल दो, 1 का स्क्वायर 1 y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 और 25 मिलके हो गया 34 माइनस 6x बचा माइनस 10y बचा। यहाँ क्या बचा 49 और 1 मिलके क्या हो गया 50 माइनस 14x बचा माइनस का 2y बचा। 49 और 50 हो गया। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है? ये उनका 34 को इधर भेजो और इन दोनों को इधर लाओ, अच्छांतर कर दो, ट्रांसफर कर दो। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस। बाकी ये मटेरियल उतरा रहने दो, 6x 10y उतरा है अपनी जगह पे बराबर। इधर क्या बचा 50, ये 34 इधर का है उसको इधर भेजो माइनस 34। 14x में से 6x गया 8x, 2y में से 10y चला गया तो माइनस 8y, 50 में से 34 चला गया 16। नहीं समझ में आया? 50 में 34, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कॉमन लेके काट दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 8 दूनी 16, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2। तो x y में रिलेशन आ गया कि x और y घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 2, यानी x y के बीच अंतर कितना है 2। ये एक संबंध ही तो है। तो कैसे निकाला, x y के बीच की दूरी नहीं, इसके बीच की दूरी निकाली, इसके बीच की दूरी निकाली, दोनों बराबर लेके चलते चले गए, सिंपल बीजगणित लगाया और यहाँ पर आके आंसर हमारा आ गया। समझ में आया सबको? नोट कर लें। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए।